नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट डिस्कसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा उनके बारे में देखेंगे। साथ ही हमारा इकाई 1 हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामीण विकास। ठीक है, तो ग्रामीण विकास से तात्पर्य कि ग्रामीण स्तर पर, है ना, ग्रामीण स्तर पर विकास करने के लिए, ग्रामीण स्तर के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए जितनी भी योजनाएं जो चल रही हैं, है ना, वे हमारा ग्रामीण विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हम हमारा जो इकाई 1 हम देखेंगे ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में देखेंगे। इकाई 2 में हम देखेंगे कि संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और जो जो पॉइंट है, जो फैक्ट है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और जो वर्तमान में भी आने के चांसेस है ना, उन सभी योजनाओं के बारे में देखेंगे। इकाई 3 हमारा रहेगा सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, इकाई 4 रहेगा ग्रामीण विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में, है ना, जो ग्रामीण विकास के लिए जो इतनी भी योजनाएं बनती है उन सभी का क्रियान्वयन जो है वो किस बैंक के माध्यम से किया जाता है और बैंकों की उसमें क्या भूमिका रहती है ना, उसके बारे में यहां से जानेंगे। ठीक है, इकाई 5 रहेगा सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य और योजनाएं। ठीक है, ये हमारा इकाई 6 के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इकाई 1, है ना। इकाई 1 के अंतर्गत हम देखेंगे कि ग्रामीण विकास। ठीक है, तो ग्रामीण विकास है तो ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे उस योजना के लिए, उस योजना का उद्देश्य क्या है, उसके लिए पात्रता क्या है ना, मिलने वाली सहायता की जानकारी। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा जो एग्जाम में पॉइंट बनता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, उसके बाद इस योजना के लिए पात्रता क्या थी, ठीक है, या क्या है, और हम देखेंगे कि उसको किस प्रकार से आर्थिक सहायता, है ना, कितनी आर्थिक सहायता मिलती है या इसको कितना छूट मिलता है। ये सभी आपके एग्जाम में इस तरह से पॉइंट बना के आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो प्रीवियस ईयर है ना, जो पुरानी योजनाएं हैं जो हमारे ग्रामीण विकास से संबंधित है ना, तो यहां से देखेंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और उसका विकास करके, ठीक है, या उनके बारे में जो संक्षिप्त है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका शुभारंभ। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो हम याद रखेंगे 21 मई 2020। ठीक है, 21 मई 2020। ठीक है, 21 मई 2020, 2020 से याद रख लेंगे। 2020 से क्या हुआ, राजीव गांधी किसान को न्याय मिला। ठीक है, 2020 खेलने के बाद ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आपका शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो याद रख लेंगे 21 मई 2020। ठीक है, 21 मई 2020। ठीक है, ये और एक डेट याद रखेंगे कि जो 21 मई है, ठीक है, 21 मई जो है वो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। ठीक है, तो ये डेट भी याद रख लेंगे, आसानी से आपको हो सकता है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बाकी देख लेंगे। ठीक है, तो जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब होगा, 2020। ठीक है, 2020 खेले फिर होगा, ये कब हुआ, एक दिन पहले जस्ट, यानी कि 21 मई 2020। ठीक है, 21 मई 2020। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य बात करें, है ना, अगर इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो ये किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना। ठीक है, यानी कि जो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो किसानों को खेती हेतु, है ना, या किसानी हेतु प्रोत्साहित करना या फसल उत्पादन हेतु उनको प्रोत्साहित करना, फसल का सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता। ठीक है, तो यहां से आपका मुख्य रूप से 2 पॉइंट है। इस योजना का जो उद्देश्य है ना, किसानों को खेती करने के लिए या फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, और फसल की सही कीमत के लिए किसानों की सहायता करना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु, यानी कि जो प्रोत्साहन राशि है, ठीक है, उनको दिया गया, लेकिन वो किस योजना के तहत दिया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है किसानों को जो प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, ऐसी योजना चलाया था, तो उसका नाम बताए तो आप हो सकता है ये योजना दे दे और कोई योजना दे दे, तो आप वहां से देखेंगे। ठीक है, प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु कौन सी योजना चलाएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही किसानों को फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया योजना, साथ ही फसल की सही कीमत के लिए और प्रोत्साहन राशि की वितरण करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। और ये कब किया गया था, 21 मई 2020। ठीक है, याद रखेंगे डेट 21 मई 2020। और जो 21 मई है ना, वो किसकी पुण्यतिथि है, देखेंगे राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। ठीक है, जो राजीव गांधी जी हैं उनकी पुण्यतिथि पर ये शुभारंभ किया गया था। ठीक है,
अब यहाँ से एक दो पॉइंट और बनेंगे। हस्तांतरण अगर देखें, किसानों के बैंक से सीधा हस्तांतरित किया गया, यानी कि जो पहले राशि डायरेक्ट हाथ में मिला करता था, है ना, अब वो सीधा बैंक में, बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए। तो यहाँ पर भी जो बैंक है, तो बैंक का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्य मुख्य भूमिका है। तो ये जैसे हम और अगला इकाई में पढ़ेंगे, है ना, कि बैंकों की क्या भूमिका थी, उसमें हम हो सकता है कि हमारा पॉइंट और आ जाए। तो अगर हम बोलें कि हस्तांतरण या उसको किस प्रकार किसानों को पहुंचाया गया, तो बैंक के माध्यम से पहुंचाया गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फसल शामिल थे, ठीक है। ये हमारा बन सकता है धान, गन्ना एवं मक्का उत्पादन करने वाले कृषकों की राशि, ठीक है। कृषक जो तीन प्रकार है, धान, गन्ना और मक्का उत्पादन करने वाले कृषक, इन सभी को जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको जो आर्थिक सहायता राशि है या जो प्रोत्साहन राशि है वो उनको प्रदान किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे मुख्य रूप से जो राशि है ना, वो जो राशि है 4 किस्तों में दिया गया था, ठीक है। जो एमएसपी के बाद अंतर की राशि किसानों के खाते में 4 किस्तों में अंतरित की गई थी, ठीक है। तो जो एमएसपी था, जो है ना, जो एमएसपी प्राइस था, वो उनके बाद जो अमाउंट बचा, मान के चलिए, है ना, जो अमाउंट बचा उनको 4 किस्त में किसानों को दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, है ना। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना था पहले, ठीक है, उसके बाद उसका और विस्तार किया गया, ठीक है। उसमें विस्तार के बाद देखेंगे कि धान के साथ साथ, है ना, जो धान थे, तो धान के साथ अन्य 13 फसल, ठीक है, कि यहाँ से याद रख लेंगे कि धान के अलावा और कौन कौन से फसल थे, धान के साथ और 13 अन्य फसल। तो धान अगर हो गया तो 13, और धान के अलावा अगर बोला जाए तो अब याद रखेंगे कि जो 12, ठीक है। धान के अलावा हम देखेंगे तो धान को मिला के ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। धान के साथ अन्य 13, तो यहां से हम प्लस कर देंगे और धान को भी अगर रख लेंगे तो टोटल कितनी फसल का यहाँ पर किया गया था, शामिल किया गया था, तो 14 किया गया था। और धान के अलावा जो फसलें हैं वो 13, जिसमें आपका मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुत्थी, रामतिल, बाजरा, कुटकी, रागी और गन्ना, ये 13 हो जाएगा। और एक जो 14 धान करके यहाँ पर आपका टोटल 14, तो 14 फसलों को इसमें शामिल किया गया था, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सहायता राशि है, ठीक है, जो सहायता राशि है ये इसका वितरण किस प्रकार से किया गया था। तो यहाँ पहला हमारा कॉलम रहेगा वितरण का, दूसरा रहेगा इकाई का, तीसरा रहेगा हमारा योजना राशि का। धान खरीफ सीजन खरीदी पर, ठीक है, प्रति एकड़ 9,000 रुपए, ठीक है। धान के बदले अन्य फसल उगाने पर, प्रति एकड़ पे उनको 10,000 रुपए दिया गया था। साथ ही धान या अन्य 13 फसलों के उत्पादन पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए, ठीक है। तो धान के बदले अन्य फसल पर उगाने पर, यहाँ से मुख्य रूप से देखेंगे धान के बदले अन्य फसल उगाने पर ये जो 10,000 है याद रख लेंगे, बाकी जो 9,000 है वो आपका याद हो जाएगा, है ना। इसमें नेक्स्ट हमारा रहेगा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, है ना। जो हमारा दूसरा योजना था, ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे शब्द जो है ग्रामीण, ठीक है, ये ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है, ये देखेंगे कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत, है ना, देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, तो गांव में रहने वाले जो ग्रामीण स्तर है ना, उनमें रहने वाले जो भूमिहीन, है ना, ग्रामीण भी होना चाहिए और भूमि भी होना चाहिए, और जो कृषि कार्य करके अपना मजदूरी प्राप्त करते हैं, ये उन सभी के लिए योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये जो योजनाएं हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, है ना, तो ये ग्रामीण स्तर पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुख्य रूप से है। और क्या होना चाहिए, शर्त ये है कि उनके पास भूमि नहीं होना चाहिए और वे, है ना, वे कृषि कार्य करके, कृषि मजदूरी करके अपना रोजगार प्राप्त करते हो। ये ऐसे किसानों के लिए यह योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसके लिए हम याद रखेंगे 6,000 रुपए, ठीक है, ये 6,000 रुपए प्रति परिवार सालाना, ठीक है। तो इसमें राशि क्या दिया जाता था, 6,000 रुपए प्रति परिवार, ठीक है, एक परिवार के लिए 6,000 रुपए प्रति परिवार। और वो भी कब दिया जाता था, सालाना, यानी कि एक साल के लिए उनको 6,000 रुपए दिया जाता था। अगर हम मंथली की अगर बात करें तो ये लगभग 500 हो जाएगा, लेकिन हमको सालाना कहा गया है, तो सालाना हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना,
जो बजट 22-23 हुआ, ठीक है, जो बजट 22-23 हुआ तो 22-23 में इसको 7,000 रुपए देने का घोषणा किया गया, ठीक है। बजट जो नेक्स्ट बजट आया है ना, जो नेक्स्ट बजट आया उसमें इसको 7,000 रुपए देने का घोषणा किया गया था। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रख लेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना अंतर्गत, है ना, न्याय के अंदर पहली जो राशि थी, है ना, वो कितनी थी, 6,000 रुपए थी, 6,000 रुपए था। उसके बाद इसको और कितना बढ़ाया गया, ये हमारा दूसरा जो राशि है वो 7,000 कर दिया गया था, ठीक है। फिर यहां से देखेंगे इसका जो पंजीयन है ना, पंजीयन जो है वो 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 2001 तक हुआ था, ठीक है। यानी कि जो पंजीयन का कार्य है वो 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक पात्र परिवारों को, यानी कि जो इस डेट से लेके इस डेट तक, है ना, जो 2021 तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें से सभी को तो नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन जो पात्र परिवार है उन सभी पात्र परिवारों को दिया गया था, ठीक है। और इसका जो लोगो है 8 सितंबर 2021 को प्रतीक चिन्ह लोकार्पण, है, लोकार्पण करते हुए इनका प्रतीक चिन्ह दिया गया था, ठीक है। अगर हम लाभ की बात करें, है ना, अगर हम लाभ की बात करें तो 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा, ठीक है, या 10 लाख से अधिक, तो ये डाटा भी आप याद रख लेंगे कि 10 लाख, है ना, 10 लाख से भी अधिक जो ग्रामीण भूमिहीन किसान है ना, उनको इनका लाभ मिला हुआ था, ठीक है। तो पात्र की अगर हम बात करें, है ना, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग पात्र होंगे, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार, ठीक है, ये हमारा एक हो जाएगा। चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार। पौनी पसारी यानी कि जो लोग बाजार लगाते हैं, है ना, पौनी पसारी यानी कि जो लोग बाजार वगैरह लगाते हैं वो पौनी पसारी के अंतर्गत आ जाएगा। आदिवासी देव स्थलों में पूजा करने वाले मांझी, ठीक है, जो आदिवासी देव स्थल होते हैं ना, या कहा जाता है एक प्रकार से पुजारी जो होते हैं जिनको हम आदिवासी में मांझी कहते हैं, ठीक है, ये जाएगा। गोनिया हो जाएगा, बैगा और पुजारी भी शामिल हो, ठीक है, तो ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यानी कि जो वनोपज संग्राहक जो तेंदुपत्ता वगैरह जो इकट्ठा करते हैं वे भी इसके लिए पात्र होंगे। साथ ही सरकार जिनको और पात्र घोषित करना चाहे वो भी इस योजना के अंतर्गत इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें अपात्र की अगर हम बात करें, है ना, कृषि भूमि वाले परिवार पात्र नहीं होंगे, यानी कि सीधा सीधा बोला गया है कि जिसके पास कृषि नहीं है या खेती नहीं है वे सभी परिवार शामिल होंगे, और वे परिवार जिनके पास कृषि है, कृषि योग्य भूमि है या कृषि भूमि है ना, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां तक हमको 2-3 पॉइंट है बिल्कुल याद रखेंगे। इसका शुभारंभ भी याद डेट रखना है, और इसमें प्रथम जो बजट है ना, प्रथम जो बजट जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय सालाना 6,000 रुपए देने का बात हुआ था, है ना, 6,000 रुपए देने का घोषणा हुआ था। उसके बाद 2022-23 का जो बजट हुआ था, है ना, उसमें इसको 7,000 कर दिया गया था, है ना। अगर हम इसकी बात करें, लाभ की बात करें, है ना, तो लघु धान उपज की सही कीमत व आदान सहायता के साथ साथ एमएसपी पर खरीदी, तो ये इसका मुख्य रूप से ये हो जाएगा। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के पहल, ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये किस प्रकार से प्रोसेसिंग को बढ़ाता है और मार्केटिंग के पहल, यानी कि लोगों को कृषि करने या कृषि काम में सहयोग करने के लिए या खेती का जो है मार्केटिंग करने के लिए कहा जाए या उनका विज्ञापन करने के लिए ये मुख्य रूप से उपयोगी हुआ, ठीक है, ये योजना है। क्योंकि लोग जब तक कृषि कार्य करेंगे, कृषि कार्य से करके वो मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना के माध्यम से है कृषि का जो विज्ञापन होगा या उनका मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है। मिलेट के प्रसंस्करण एवं सुधार में से किसानों महिला समूहों को रोजगार। मिलेट, है ना, मिलेट से सीधा सीधा आप याद करेंगे खाद्य सामग्री से, खाद्य सामग्री के प्रसंस्करण यानी कि उसको जो बनाने की प्रोसेस है ना उसमें सुधार होगा, किसकी मदद से, किसानों की वजह से, और महिला समूहों को रोजगार। तो जो महिला समूह है ना वे इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगी, ठीक है। यहाँ पर विशेष हम देखें तो आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी, है ना। जो आवासीय प्रयोजन हेतु मतलब रहने के लिए जो भूमि है ना, जैसे कि हम घर में रह रहे हैं ना, तो वो जो कृषि भूमि के अंतर्गत नहीं आएगा। जिसमें हम रह रहे हैं वो सिर्फ आवासीय भूमि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि आवासीय प्रयोजन हेतु, ठीक है, यानी कि रहने के लिए जो घर है ना वो कृषि भूमि के अंतर्गत नहीं आएगा। मान के चलिए आपके पास घर है, ठीक है, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपके कृषि भूमि योग्य घर है।
घर है मतलब वो आवासीय है ना, वहां पर रहने के लिए ही किया गया है। जैसे बाड़ी भी है तो वो बाड़ी घर के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना, घर है, घर में बाड़ी है तो वो आपके आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि के अंतर्गत आ जाएगा, ना कि वो खेती योग्य भूमि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये योजना भी आप याद रखेंगे। पहला योजना हमने देखा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, दूसरा हमने देखा राजीव गांधी, है ना, ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो पूरा आपको वहां से क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो योजना रहेगा, है ना, नेक्स्ट योजना है गोधन न्याय योजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो योजना रहेगा गोधन न्याय योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका जो शुभारंभ है ना, इसका शुभारंभ 2020। ठीक है, तो गोधन से याद रख लेंगे, गोधन है कितना 2020। ठीक है, तो 20 जुलाई 2020। ठीक है, 20 जुलाई 2020। और हमने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसका कब बताया था, 21 मई 2020। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रख लेंगे कि वो 21 मई 2020 था और ये 20 जुलाई 2020। जो प्रथम किसान न्याय योजना था राजीव गांधी, है ना, वो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई के अनुसार या 21 मई पर शुभारंभ हुआ था उनका। और ये जो गोधन किसान न्याय योजना है वो भी 2020। ठीक है, तो यहां से आगे लेंगे 2020 फिर ये 20, तो 2020 से आप याद रखेंगे गोधन न्याय योजना। शुभारंभ अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 2020। ठीक है, और ये इनका मुख्य एक और याद रख लेंगे कि ये हरेली त्योहार के दिन ही इनका शुभारंभ किया गया था, है ना, तो हरेली त्योहार के दिन इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था, ठीक है, जो गाय है ना, या जो गाय गर्भ है ना, ये गाय जो है उनसे मिलने वाले जो गोबर है ना, जो गोबर वगैरह देते हैं तो उनको एक खरीद कर उनसे जो खाद बनाकर, है ना, किसानों से उसको खरीदा जाए और उनको खाद बनाकर उनको वापस खेतों में डालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो अगर हम खरीदी की बात करें, किसानों से गोबर की खरीदी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो किसान होंगे उनके माध्यम से जो गोबर की खरीदी जो है वो सरकार करेंगी। गोबर खरीदी करने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा कि देश का पहला राज्य कौन सा जो गोबर खरीदी किया। ठीक है, तो याद रख लेंगे वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद इसमें याद रखेंगे मुख्य रूप से कि जो गोठान समिति होते हैं ना, जो जहां पर गाय वगैरह पाली जाती हैं अधिक संख्या में, है ना, तो गोठान समिति द्वारा 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया। किसानों को 2 रुपए प्रति किलो के दर से किसानों से, है ना, जो गोबर है ना, गोठान समिति है उनके माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से उनको खरीदा गया। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 28.52 लाख। ठीक है, 28.52 लाख क्विंटल गोबर 1.35, है ना, 1,35,000। ठीक है, यहां से अगर हम इसको देखें 1,35,000 पशुपालकों से ठीक है, से खरीदा मान के चलिए, है ना। ठीक है, यहां देखेंगे कि 28,52,000। ठीक है, 28,52,000 क्विंटल। ठीक है, 28,52,000 क्विंटल। ठीक है, गोबर कितने किसानों से खरीदा, 1.35। ठीक है, यानी कि 1,35,000 किसानों से या पशुपालकों से, है ना, पशुपालकों से। इसको याद रख लेंगे कि पशुपालक, यहाँ पर किसान ना बोल के हमको पशुपालक बोलना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस योजना थे गोधन न्याय योजना से हमारा 3-4 पॉइंट हो जाएगा मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 2020 मैंने बताया था 20 जुलाई 2020 को, और वो दिन भी कौन हमको याद रख लेना है कि हरेली का दिन था। ठीक है, उसके बाद है ना जो देश का प्रथम गोबर खरीदी करने वाला राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, उसके बाद किसानों से प्रति किलो कितना रुपए की दर से गोबर खरीदी गई, तो 2 रुपए प्रति किलो। ठीक है, 2 प्रति किलो की दर से। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना गोबर खरीदा गया, 28.52। ठीक है, 28.52 लाख क्विंटल खरीदा गया। कितने किसानों कितने पशुपालकों को इसका लाभ हुआ था, 1.35, यानी कि 1,35,000 पशुपालकों को इससे लाभ हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, है ना, यहाँ पर हमारा एक तरफ से कंपोस्ट हो जाएगा, दूसरा उत्पादन, विक्रय और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो सरकार द्वारा 2 रुपए प्रति किलो की दर से जो गोबर खरीदा गया था, तो उसको कहीं ना कहीं उनको
एक नया रूप देके उनको वापस बेचकर रोजगार प्राप्त करना था, है ना। सरकार को उनसे वहां से इनकम प्राप्त करना था, आय प्राप्त करना था। तो जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, ठीक है, जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसका उत्पादन हम देखें तो 8,87,096 क्विंटल, ठीक है, 8,87,096 ठीक है। तो इसको आप लगभग यहां से मान के चलेंगे 8,87,000, ठीक है, या लगभग में अगर हम बात करें तो 9 लाख के आसपास इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। 8,87,000 कुंटल का इन्होंने उत्पादन किया था किसका, वर्मी कंपोस्ट का, और इसका विक्रय है ना 6,63,6,63,682 कुंटल ये जो है उनको विक्रय किया गया था। और ये कितने रुपए प्रति किलो की दर से किया गया था, तो याद रखेंगे कि ये 10 रुपए प्रति किलो की दर से, ठीक है, 10 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार द्वारा इनको बेचा गया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सुपर कंपोस्ट, है ना। सुपर कंपोस्ट है, इसका उत्पादन कितना गया था, 3,99,731, ठीक है, 3,99,731, और इनका विक्रय कितना हुआ था, 1,80,576, ठीक है। और ये प्रति दर क्या था, 6 रुपए किलो, ठीक है। तो सबसे हमारा जो महंगा है वर्मी कंपोस्ट, फिर आपका सुपर कंपोस्ट, फिर हमारा एक योजना बच जाएगा सुपर कंपोस्ट प्लेट, ठीक है, सुपर कंपोस्ट प्लेट। इनका जो क्विंटल उत्पादन किया गया था 14,142 जो है ना, और इनका क्विंटल जो है वो बेचा कितना गया था, 626, और इनका प्रति दर था क्या, 6.5 रुपए प्रति किलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से डेट ये याद रख लेना है, तो जो वर्मी कंपोस्ट है ये हम यहाँ से लिख लेंगे, वर्मी 10 रुपए, ठीक है। फिर आएगा सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट 6 रुपए, और उसके बाद हमारा आएगा सुपर कंपोस्ट प्लेट, ठीक है, सुपर कंपोस्ट प्लेट, ये आपका 6.5 रुपए किलो, ठीक है, 6.5 रुपए किलो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तीनों डाटा हमको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो तीनों डाटा है ना, वो किस प्रकार से है, और उनका हो सकता है ये क्विंटल मात्रा विक्रय मात्रा ना पूछे, लेकिन उनका जो प्राइस है ना, प्राइस यानी कि प्रति किलो उनका जो दर था वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने मुख्य रूप से 3 योजनाओं के बारे में देखा। इसमें थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो, ठीक है, ये मैंने ही बता दिया था। स्व सहायता समूहों की सहायता से किसानों के घर से वजन कर गोबर की खरीदी, जो इसमें इस योजना में जो स्व सहायता समूह है उनके माध्यम से जो किसानों के घर से, ठीक है, जैसे छोटे छोटे जो हैं जिनके पास अधिक गाय या अधिक पशुधन नहीं है, उनके पास थोड़ा थोड़ा ही होगा, तो वो इनको देते थे, स्व सहायता समूहों को देते थे, ठीक है। उसके बाद इस स्व सहायता समूहों के माध्यम से जो है सरकार खरीदी करती थी, या बड़े बड़े जैसे गोठान है वो तो डायरेक्ट सरकार को देती थी, लेकिन जो किसान है या जिनके पास पशुधन की संख्या कम है ना, वे स्व सहायता समूहों को देते थे और वे सरकार को देते थे, है ना। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया था, तो याद रखेंगे आपका गोधन न्याय योजना, ठीक है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपका कौन सा योजना है, गोधन न्याय योजना, है ना, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री खरीदी जो 10 रुपए प्रति किलो, जो वर्मी कंपोस्ट है उनका 10 रुपए, जो सुपर कंपोस्ट है उसका 6 रुपए, और जो सुपर कंपोस्ट प्लेट है उनका 6.5 रुपए, ठीक है, ये यहां से याद रख लेंगे। तो आज हमने मुख्य रूप से तीन योजनाओं के बारे में देखा। पहला योजना हमने देखा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना ये कर शुभारंभ कब हुआ था, 21 मई, है ना, 2020, ठीक है। ये हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हो जाएगा। और उसके बाद हम देखिए तो दूसरा योजना है ना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है, भूमिहीन, तो ये आप यहां से याद रखे थे, ये योजना हमको देखे थे, है ना। इसका डेट याद नहीं आ रहा है, इसका डेट ही देख लेते हैं एक बार, तीनों को एक साथ और रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पंजीयन वाला था ना, इसका एक पर्टिकुलर डेट नहीं था, ये डेट तक इनका किया गया था तभी, है ना। तो पहला हमने देखा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है,
ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने देखा था। उसके बाद हमने देखा था गोधन, है ना, गोधन न्याय योजना। ठीक है, तो इसका हमने बताया हुआ था 21 मई 2020 और ये 20 जुलाई 2020। ठीक है, तो ये 2-3 योजना हमने देखा था। तो इस योजना का डेट हमको मुख्य रूप से याद रख लेना है कि इसका 21 मई 2020 है, और गोधन न्याय योजना का 2020 से हमने बताया था कि 20 जुलाई 2020 हमको याद रख लेना है। इस योजना के अंतर्गत, है ना, जो राशि है वो राशि को वितरण करने के लिए किया गया था, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए धान उत्पादन या कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से हमको 4 किस्त याद रख लेना है। धान की जो एमएसपी है ना, एमएसपी के बाद की जो राशि है उनको 4 किस्त में देने का इसमें प्रावधान था। ठीक है, तो इस योजना से ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसी योजना का विस्तार देखा हुआ था, या तो कहा जाए तो दूसरे माध्यम में राजीव गांधी किसान, जो भूमिहीन किसान योजना है उसका सुबह था। उसमें हमने देखा था कि प्रथम बजट में उसकी राशि जो है वो 6,000 रुपए थी। उसके बाद 2022-23 का जो बजट हुआ उसमें उसकी राशि बढ़कर 7,000 कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा गोधन न्याय योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना में हमने देखा कि इसका जो शुभारंभ है वो 20 जुलाई 2020 को किया गया था, 2020 को किया गया था। और इस योजना का मुख्य ये उद्देश्य अगर हम बात करें तो किसानों को जैविक खेती करने के लिए बढ़ावा देने का मुख्य रूप से देखा जाए। और इसी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ देश का पहला गोबर खरीदने वाला राज्य बन गया, है ना। और यहां से हमने देखा था कि किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से लेते हैं, और उसके बाद उसको प्रसंस्करण करके या उसको दूसरे रूप में या खाद्य के रूप में रूपांतरित करके, है ना, उनको बेचा जाता था। जिसमें हमारा वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए प्रति किलो की दर से, सुपर कंपोस्ट अगर हम बात करें तो सुपर आपका ये 6 रुपए किलो की दर से हो जाता था। उसके बाद हमारा सुपर कंपोस्ट प्लेट वो 6.5 रुपए किलो की दर से बेचा गया। ठीक है, तो यहां से हम देख लेंगे इन तीनों योजनाओं को एक बार अच्छे से और रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट योजना के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट योजना हमारा रहेगा राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना। ठीक है, राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। आज का क्लास हम इनसी योजनाओं के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लासेस को आप देख लीजिएगा। क्लासेस के पश्चात आपको क्लास नोट्स पीडीएफ और टॉपिक वाइज टेस्ट भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना। ठीक है।